भारत एक ऐसी सभ्यता जिसने हमेशा महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना है। एक ऐसी संस्कृति जिसने भगवान को अर्धनारीश्वर के रूप में स्वीकार किया और देवियों की पूजा की। हमारी नारी शक्ति श्रृंखला की यह कहानी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की है। 1740 तक बाजीराव बल्लाल के अधीन मराठा साम्राज्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य बन गया था। बाजीराव के सेनापतियों में से एक सेनापति प्रसिद्ध योद्धा मल्हार राव होलकर थे, जिनका मालवा क्षेत्र पर राज था। एक बार मल्हार राव होलकर पुणे की यात्रा पर निकले। रास्ते में चौंडी नामक स्थान पर रुके। वहां एक बालिका मंदिर के पास बैठे लोगों को भोजन खिला रही थी। वानकोजीराव शिंदे, आपकी बेटी जैसी सुंदर और गुणवान लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या आप इसकी शादी मेरे बेटे के साथ करके हमें आभारी करेंगे? इस प्रकार उनका विवाह 10 वर्ष की आयु में 1735 में खांडेराव से हो गया। शादी के 10 साल बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम मालेराव था और उसके 3 साल बाद मुक्ता नाम की एक बेटी हुई। 1754 में इमादुल मुल्क के निवेदन करने पर अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर ने भरतपुर राज्य के जाट महाराज सूरजमल के किले की घेराबंदी की। सैनिक आओ, किले की गश्त करें। अहिल्याताई, असंभव घट गया है। आपके पति खंडेराव की तोप की गोली से मृत्यु हो गई है ताई। बर्बाद हो गई मैं। अब मेरा सती हो जाना ही ठीक है। ये क्या पागलपन है? होश में आओ अहिल्या बेटी, अपने आप को मारकर क्या मिलेगा? काका, मुझे मरने दीजिए। क्या करूंगी मैं अकेले रहकर? अहिल्या, ऊपर जाने का समय ईश्वर ही तय करते हैं। मेरा बेटा तो चला गया है, परंतु तुम तो मेरे पास हो। मेरे बाद साम्राज्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर है। 12 वर्षों तक शासन करने के बाद मल्हार राव की 1766 में मृत्यु हो गई और 1 वर्ष बाद अहिल्याबाई के पुत्र का भी निधन हो गया। कोई भी इंसान ऐसे दुखद जीवन से हार जाता, लेकिन अहिल्याबाई ने हमेशा अपनी प्रजा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने पेशवा माधवराव को संदेश लिखा। आदरणीय माधवराव साहिब, ऐसे कठोर समय में इंदौर को मेरी आवश्यकता है। मैं शासन प्रबंध एवं सैन्य रणनीति में प्रशिक्षित हूं। आपसे निवेदन है कि मुझे शासन करने की अनुमति दीजिए ताकि इंदौर की जनता की सेवा कर सकूं। मैं पेशवा माधवराव अहिल्याबाई को शासन के लिए अनुमति देता हूं। और इस प्रकार 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल आरंभ हुआ। पेशवा का चाचा राघोबा एक स्त्री को शासन करते देख अप्रसन्न था। एक स्त्री अब हम पर राज करेगी, हमारा ऐसा अपमान। सेनापति, इंदौर पर आक्रमण की योजना बनाओ। राघोबा, अहिल्याबाई का एक संदेश आया है। आक्रमण के पहले एक बार पढ़ लीजिए। युद्ध करना है तो कीजिए। एक महिला को पराजित करने से आपकी महिमा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किंतु मैं जीत गई तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि वह सही है। अब इंदौर पर हमला करना समझदारी नहीं होगी। देखते हैं वह प्रशासन कितना कर पाती है। शासन के प्रारंभिक काल में अहिल्याबाई को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। कुछ पहाड़ी भील और गोंड अक्सर उनके राज्य में लूटमार मचाते थे। होलकर सेना बड़ी है, आसानी से तुम्हें पैरों तले कुचल सकती है, परंतु हम जिस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं, उसके लिए क्यों लड़ाई में समय व्यर्थ करें? आपकी सेना बड़ी हो सकती है, लेकिन हम इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। युद्ध आपके लिए भी महंगा होगा। आपका क्या सुझाव है? हमारे साम्राज्य की सीमा से लगा पहाड़ी इलाका आपका हुआ। जो भी उन पहाड़ियों से गुजरे, आप उनसे कर वसूल लीजिए। इस प्रकार हम दोनों शांतिपूर्ण रह सकते हैं। लेकिन एक और साल में एक और बड़ी समस्या हो गई।
1 साल भी नहीं हुआ है जब हमने आदिवासियों के साथ संधि की थी और अब चंद्रावत राजपूतों ने विद्रोह कर दिया है। युद्ध की तैयारी करो। मैं व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करूंगी और राजपूतों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। सौभाग्य सिंह, आप मुझसे बातचीत कर सकते थे, लेकिन आपने मेरे राज्य पर हमला किया। सैनिकों, इस आदमी को तोप से बांधकर उड़ा दो। कृपया मुझे मत मारो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे बख्शें। अहिल्याबाई उस समय शासन कर रही थीं जब पूरा मराठा साम्राज्य किसी न किसी रूप में सत्ता संघर्ष से जूझ रहा था। एक महान योद्धा होने के साथ साथ अहिल्याबाई समझदार भी थीं। मराठा साम्राज्य का विस्तार महाडजी शिंदे और नाना फडणवीस जैसे दिग्गजों के हाथों में छोड़ दिया और कभी भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं हुई। अहिल्याबाई की सेना ने महाडजी शिंदे और नाना फडणवीस के साथ कई युद्धों में भाग लिया। अहिल्याबाई के शासनकाल में इंदौर एक समृद्ध और व्यापार का प्रमुख नगर बन चुका था। उन्होंने नर्मदा के तट पर स्थित महेश्वर में अपनी राजधानी बनाई। महेश्वर में अनेक मंदिर बनवाए, एक किला और एक महल का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में महेश्वर कला एवं साहित्य का मुख्य केंद्र बन गया था। प्रसिद्ध मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उस कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। उनके कालावधि में वस्त्र उद्योग सफल हुआ। महेश्वर आज भी प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी के लिए जाना जाता है। महेश्वर में बसने आए मूर्तिकार, शिल्पकार और अन्य कलाकारों को सहायता व प्रोत्साहन दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया। अनेक किसान, व्यापारी उनके काल में समृद्ध हुए। रास्तों एवं मार्गों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, यात्रियों के विश्राम गृह बनवाए। औरंगजेब द्वारा खंडित किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, वाराणसी का अहिल्या घाट और अहिल्या द्वारकेश्वर मंदिर उनके अनेक प्रख्यात निर्माण परियोजनाओं में से कुछ हैं। इसके अलावा उन्होंने मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेघ घाट की मरम्मत का कार्य करवाया और वहां धर्मशालाएं भी बनवाईं। 3 नवंबर 1791 ईस्वी में उनके दामाद यशवंत राव की मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री मुक्ताबाई अपने पति की चिता में सती होना चाहती थीं। मुक्ता, तुम मेरे जीवन की एकमात्र आशा की किरण हो। मेरे जीवन में तुम्हारे बिना कोई नहीं है। कम से कम मेरे लिए इस निर्णय को बदल दो। परंतु दुख में ग्रस्त मुक्ता सती हो गई और इस तरह एक सती प्रथा के बंद होने के साथ शुरू हुई वीर गाथा का अंत सती होने के साथ हुआ। इस घटना ने अहिल्याबाई के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला और उनका स्वास्थ्य अस्थिर होने लगा। 13 अगस्त 1795 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया, परंतु मंदिर जन कल्याण धर्मशाला के रूप में अहिल्याबाई सदैव भारत के लोगों के हृदय में बसी रहेंगी।